मैं फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल विज़न फॉर इंग्लिश पे। आज हम शुरू करेंगे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का लेक्चर नंबर 2। जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 अभी तक नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर नंबर 1 देख लें। कल हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था ऑथर W.H. ऑडेन के बारे में। आइए हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं पहले, फिर लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग देख लेते हैं अपना थीम क्या है चैप्टर का। W.H. ऑडेन के थ्रू लिखा गया है चैप्टर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। हमारे चैप्टर का थीम जो है, दिस पोएम टॉक्स अबाउट फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन्स लाइफ। ये जो हमारा चैप्टर है, जो पोएट W.H. ऑडेन है, वो चैप्टर पूरा फ्रस्ट्रेशन के बारे में लिखे हैं। ह्यूमन लाइफ में जो पर्सन है, मनुष्य की लाइफ में क्या क्या फ्रस्ट्रेशन होता है, क्या क्या परेशानियाँ होती हैं और कैसी परेशानियाँ होती हैं और कैसे इंसान झूलता है इस परेशानी से, कैसे रिएक्ट करता है, इस चीज़ के बारे में इस पोएम में पूरा लिखा गया है। इन दिस पोएम ऑथर सेज दैट, इस पोएम में ऑथर कहते हैं, ऑथर हमारे जो पोएट है वो बताते हैं, ऑल एस्पिरेशन आर नॉट फुलफिल्ड। जो हमारा एस्पिरेशन होता है, जो हम डिमांड करते हैं, जो लाइफ से हमें चाहिए होता है, जो गोल्स होता है, जो हमारा होप होता है लाइफ से, वो फुलफिल नहीं होता है। सारे बातें जो फुलफिल नहीं होती है। बहुत लोगों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिमांड होती हैं, गोल बनाते हैं, बट सब कुछ फुलफिल नहीं कर पाते हैं। एंड इन लोनलीनेस एवरी इंडिविजुअल एंड डाइज। और इसी वजह से सारे इंसान लोनलीनेस में रहते हैं, अकेलेपन में जीते हैं अपना और ज़िंदगी बिताते हैं। हर इंसान एक वक्त ऐसा होता है जब वो अकेला होता है, अकेलापन में रहता है, अकेला जीता है और इसी तरह वो मर भी जाता है अकेलेपन में जीते जीते। तो कवि इस पोएम में यही बताए हैं कि ज़िंदगी में कितना फ्रस्ट्रेशन है इंसान के, मनुष्य कितना फ्रस्ट्रेट हो चुका है अपने लाइफ से, कि जो भी एक्सपेक्ट करता है, जो भी अपने लाइफ से चाहता है, कुछ उसका उम्मीद रहता है, वो हर उम्मीद पूरा नहीं हो पाता, हर चीज़ वो पूरा नहीं कर पाता और इसी उम्मीद को जो पूरा नहीं कर पाता वो अकेला रहता, मायूस रहता और इसी तरह आदमी मर जाता है। ये था हमारा थीम पोएम का। हमारे पोएट थर्ड स्टेंजा में कहते हैं, बताते हैं, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैंक। सैकड़ों लोग मरे पड़े हैं, जो हज़ारों लोग हैं, 100 लोग हैं, हज़ारों करोड़ों लोग जो हैं वो मरे पड़े हैं। फॉलो वुडन इन आर ट्रैक। जो मरे पड़े लोग हैं वो ताबू के, लकड़ी के ताबू में पड़े हैं, वो पूरे रास्ते पे मरे पड़े हैं, बिछाए हुए हैं रास्ते पे हज़ारों सैकड़ों लोग। आम रेज 50 टू रिप्रूफ। और जो मरे पड़े लोग हैं, जो इंसान हैं, वो अपना आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही हार्डली आवाज़ उठाते हैं। इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। जो प्यार का झूठा नाटक है, जो ज़िंदगी भगवान ने, ईश्वर ने दी है, वो झूठी नाटक जो हमको देकर फिर छीनी जा रही है, इसलिए सैकड़ों लोग आवाज़ उठा रहे हैं, अपना हाथ ऊपर करके विश कर रहे हैं। तो यहाँ कवि बताते हैं कि हज़ारों लोग मरे पड़े हैं, ताबू के, जो लकड़ी के ताबू है उसमें मरे पड़े हैं, पूरे रास्ते भरे हुए हैं लोगों के लाश से, मृत्यु हो चुकी है लाखों सैकड़ों लोगों की। और तांबू, जो लकड़ी का ताबू होता है जिसमें एक शव को रखा जाता है, उसको कहते हैं वुडन इन अ ट्रैक। फॉलो वुडन इन अ ट्रैक। तो वो जो ताबू में लाश का ढेर पड़ा हुआ है, जो रास्ते पे है, वहाँ सैकड़ों लोग मरे पड़े हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं कि झूठा क्यों प्यार का नाटक किया जा रहा है, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किए, ईश्वर ऐसा नाटक क्यों कर रहे हैं कि ज़िंदगी देकर और ज़िंदगी छीने जा रहे हैं। बट क्या करें, इंसान कुछ कर भी नहीं सकता है क्योंकि ये ईश्वर का देन है, जो जीता है वो मरता भी है। तो कवि यहाँ यही बता रहे हैं कि सैकड़ों लोग मरे पड़े हैं लकड़ी के ताबू में और सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, अपना आवाज़ उठा रहे हैं कि ये झूठा नाटक ना करें। इसका मतलब यही होता है। अपने फोर्थ स्टैंजा पे कवि यहाँ पे पोएट हमारे क्या कहते हैं देखते हैं। स्ट्राविंग थ्रू द लीफलेस वुड। जो यहाँ पे कवि बता रहे हैं, बताना चाहते हैं कि जो पेड़ हैं वो लीफलेस हो रही है, पत्ते जो झड़ रहे हैं, पेड़ है पत्ते रहित हो गए हैं, पत्ते रहित हो रहे हैं, पेड़ झड़ रहे हैं, पत्तियाँ झड़ रही हैं। ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। और ट्रॉल्स रन, जो बुरी आत्मा है, जो दुष्ट आत्मा है, जो वीक सोल है, वो अपना खाना के लिए भटक रही है, खाना ढूंढने के लिए भटक रही है। एंड द नाइट एंगल इज डम्प।
और जो नाइटिंगेल है, जो जंगल में नाइटिंगेल है, जो बुलबुल है, वो भी डंप हो गई है, वो भी लुप्त हो गई है, वो भी नहीं गा रही है। एंड द एंजल विल नॉट कम। और यहाँ पे कवि बताते हैं कि जब लोग भूख से मर रहे हैं, जब लोग तड़प रहे हैं, भूख से लोग मर रहे हैं और पेड़ जो पत्ता रहित हो रहे हैं, लीफलेस वुड हो रहे हैं इस जंगल में, उस जंगल में जहाँ पे पत्तियाँ नहीं हैं, पेड़ में पत्तियाँ नहीं हैं, वो सब झड़ चुके हैं। और यहाँ पे क्या बुरी आत्मा जो है वो भी खाना ढूंढ रही है, भूखी है, खाना ढूंढ रही है। और इस जंगल में जो नाइटिंगेल है, जो बुलबुल है, उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी, वो भी अब नहीं है, क्योंकि पेड़ की पत्तियाँ झड़ रही हैं, वो भी लुप्त हो गई है, डंप हो गई है, वो भी कम हो गई है। जो नाइटिंगेल थी उसकी आवाज़ भी कम हो गई है, ख़त्म हो गई है। जब कोई भी लोग विपत्ति में आता है तब लोग हमेशा भगवान को याद करते हैं। उसके पास लास्ट ऑप्शन गॉड रहता है, गॉड की काश भगवान कुछ ऐसा करे कि मदद हो जाए, कोई एंजल आ जाए जो हमारी मदद कर पाए। पर यहाँ हमारे कवि बताते हैं, समझाते हैं और बताना चाहते हैं कि कोई एंजल भी अब काम नहीं आएगी, कोई एंजल नहीं आने वाली है यहाँ पे। जब लोग भूखे हैं, नाइटिंगेल भी लुप्त हो गई है और बुरी आत्मा भी है, वो भी खाना ढूंढ रही है, तो यहाँ पे कोई एंजल भी नहीं आएगी, कोई मैसेज भी नहीं लेके आएगा भगवान का, कोई भगवान भी हेल्प नहीं करेगा। ऐसी पूरा वातावरण बन चुकी है। अब हम आते हैं अपने लास्ट स्ट्रेंचर पे, कवि क्या कहते हैं देखते हैं। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड। ठंडा जो है आगे बढ़ रहा है, ठंडा जो अपनी तीव्रता से बढ़ रही है। रीच द माउंटेन्स लवली अहेड। जो हमारे जो इंडिया में पाए जाते जो पहाड़ हैं, ऊंची ऊंची जो पहाड़ी हैं, जो माउंटेन्स हैं, जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं माउंटेन्स की तरफ, ऊंची ऊंची पहाड़ियों की तरफ, वैसे वैसे ठंडी बढ़ती है। जो चोटियां हैं, जो शिखाएँ हैं पहाड़ के, वो ऊंची ऊंची हैं और इसी वजह से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ठंडा बढ़ता है। ये चोटियाँ की वजह से ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़ती है और हमें ठंडी लगती है। इनके चलते चोटियों पे चढ़ना मुश्किल दिखती है और इसी वजह से हम लोग चोटी पे चढ़ नहीं पाते क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हुज राइट वाटरफॉल्स कुड ब्लेस। अगर ईश्वर चाहे तो हमें ब्लेसिंग मिल सकती है, जो झरने हैं उससे ब्लेसिंग मिल सकती हैं। जो ऊंची ऊंची माउंटेन है, जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वह झरने, वहाँ से जो झरने गिर रहे हैं, जो बरस रहे हैं झरने, जो गिर रहे हैं, जो झरने आ रहे हैं जो चोटी से, वो झरने हमें ब्लेसिंग दे सकता है। हम यहाँ जो भूख से तड़प रहे हैं, जो भूख से मर रहे हैं, वो झरने हमें बचा सकते हैं। पर जो ट्रेवलर्स हैं, ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, जो ट्रैवलर्स है वो अपने लास्ट अंतिम क्षण में आ चुके हैं, जो लास्ट स्टेज होता है उसमें आ चुके हैं, तो इनको बचा कौन सकता है। जो वाइट वाटरफॉल है वो भी नहीं बचा सकता क्योंकि अब हम अंतिम क्षण में आ गए, मृत्यु के निकट आ गए हैं, अब हमें कोई भी बचा नहीं सकता है। ट्रैवलर्स जो है जो लास्ट स्टेज पे आ गया, मृत्यु पूरी निकट आ चुकी है, तो अब वाटरफॉल भी इसको नहीं बचा सकता है मृत्यु, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित हो चुकी है, मृत्यु हो के रहेगी। ये नियति का खेल है कि मृत्यु आकर ही रहेगी। इसलिए ये झरने भी अभी हमें ब्लेसिंग्स नहीं दे सकते हैं और ना ही वाटरफॉल हमें बचा सकते हैं। बस ये कवि कहना चाहते हैं कि जो ठंडी है वो बढ़ रही है। तो ठंडी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि माउंटेन्स की जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, जो शिखाएँ हैं, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, वैसे जैसे जैसे हम पहाड़ियों की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ठंडी बढ़ती जाती है। और जो चोटियों से जो वाटरफॉल आ रही है वही हमें ब्लेसिंग्स दे सकती, क्योंकि हम तो भूख से मर रहे हैं, लेकिन वही लास्ट ऑप्शन है, वही हमें बस उम्मीद दे सकती है, हमें बचा सकती है। पर ट्रेवलर्स जो है, जो आदमी यात्री है, उसका तो लास्ट स्टेज आ गया है, वो लास्ट अंतिम क्षण जी रहा है, अंतिम क्षण में आ चुका है, तो उसको अब कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। ना वाटरफॉल हेल्प कर सकता है और ना ही वो चोटियाँ लवली हेड्स भी हेल्प नहीं कर सकती हैं, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित हो गई है। जो इस धरती पे आया है उसे तो मरना ही है, ये निश्चित है, और अब वो बहुत ज़्यादा ही निकट आ चुकी है, तो कोई नहीं हेल्प कर सकता और मृत्यु आ ही गई है, इसलिए कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई विश कि ये पोएम आपको पसंद आया हो और समझ आया होगा।
मिलते हैं हम अगले दिन एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।